हेलो फ्रेंड, दिस इज़ निर्मला एंड वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। फ्रेंड्स, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है सिमेंट्री। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिमेंट्री, जो 11th क्लास बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, जब हम प्राणी जगत पढ़ेंगे, यानी कि जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि एनिमल क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो सिमेट्री के आधार पर ही किया गया है, तो वो जानने में आपको बहुत सहूलियत मिलेगी जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे। तो उससे पहले ये बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। यदि ये नहीं पता होगा तो वो जानने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो वो जानने से पहले, यानी कि एनिमल क्लासिफिकेशन जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए जानते हैं सिमेट्री क्या होता है, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मुख्य टॉपिक। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स सिमेट्री। तो सिमेट्री जानने से पहले फ्रेंड्स एक चीज़ हमें जानना होगा कि एक्सिस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है और प्लेन क्या होता है। ठीक है, एक्सिस और प्लेन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जाने बिना आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं एक्सिस क्या होता है। देखिए, एक्सिस जो होता है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है। ठीक है, ये कोई बॉडी है कोई भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो एक्सिस उसे कहते हैं बॉडी के किसी बॉडी के, यहाँ देखिए, यहाँ ये बॉडी हो गया। ठीक है, ये बीच से एक सेंटर लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो बॉडी के सेंटर से जो लाइन पास होती है, स्ट्रेट लाइन, बॉडी के सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सिस का यही डेफिनेशन है कि बॉडी के जो सेंटर से जो लाइन पास होती है फ्रेंड्स, ठीक है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो पास होती है, ये जो बीच में जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, तो उसे एक्सिस बोलते हैं। ये आपको पहले से भी पता होगा, यदि नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। यदि बॉडी की किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बीचों बीच से, यानी कि यदि उसे सेंटर से बीचों बीच से जो लाइन पास होती है, स्ट्रेट लाइन, उसे एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब प्लेन, कि प्लेन क्या होता है। तो प्लेन जो होता है फ्रेंड्स, प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है। प्लेन जो होता है इस टाइप का, इस टाइप का। ठीक है, जिसके हेल्प से हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो ये जो ये जो प्लेन होता है फ्रेंड्स, प्लेन क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है इस तरह का। ठीक है, और जिसके हेल्प से टू इक्वल हाफ में कोई भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में बांटते हैं। किसके हेल्प से, तो प्लेन के हेल्प से। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि प्लेन क्या होता है और एक्सिस क्या होता है। तो अब चलिए जानते हैं सिमेट्री क्या होता है फटाफट। तो देखिए फ्रेंड्स, सिमेट्री जो होता है, सिमेट्री किसी भी ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करना है या नहीं करना है, होता है या नहीं होता है, तो उसे हमें सिमेट्री से पता चलता है। ठीक है, तो देखिए सिमेट्री जो होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे पहला होता है एसिमेट्रिक। ए का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी में मैंने पहले भी बताया है कि ए का मतलब जहाँ कहीं भी कोई भी वर्ड के फर्स्ट में स्टार्टिंग में ए लग जाए, ए लग जाए, ठीक है, ए लग जाए तो उसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है अब्सेंट। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स, अब्सेंट। ए का मतलब होता है अब्सेंट। और सिमेट्रिक यानी कि इसमें कोई सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया कि ए मीन्स अब्सेंट होता है फ्रेंड्स। एसिमेट्रिक, यहाँ पे देख पा रहे होंगे एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक में होता ये है फ्रेंड्स, यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है। ठीक है, यदि बीच से इस सेंटर लाइन से यदि हम एक्सिस खींचें, ठीक है, और यदि प्लेन के हेल्प लेकर इसे हम कट करें, टू इक्वल हाफ में यदि डिवाइड करना चाहें, ऐसे ऐसे, ठीक है, टू इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहे तो नहीं होगा। किसमें, एसिमेट्रिक में। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल में होता ये है कि इसमें कोई सिमेट्रिक नहीं होता, यानी इसमें होता ये है कि कोई भी एक्सिस से जो है, कोई भी एक्सिस से प्लेन के हेल्प यदि लेकर ऐसे टू डिवाइड में करना चाहे तो वो नहीं होता है। इसमें कोई सिमेट्री नहीं होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, किसमें, एसिमेट्रिक में।
ठीक है, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स रेडियल सिमेट्रिक, यहाँ पे देख पा रहे होंगे रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि मोर देन वन प्लेन, यानी कि मोर देन वन प्लेन कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो रेडियल सिमेट्रिक है, मान लीजिए ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि मोर देन वन प्लेन, यानी कि एक प्लेन से ज़्यादा जो है इमेज बनता है इसमें। मान लीजिए ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, और यदि इसे बीच से सेंटर लाइन खींचकर यदि हम इसे प्लेन के हेल्प लेकर इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहें तो ये डिवाइड हो जाता है। कैसे, देखिए ये सेंटर लाइन से खींच दिए तब पर भी ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा आसानी पूर्वक, ठीक है। और यदि इसको ऐसे ये जो हम लाइन खींचे वो प्लेन है, यदि ऐसे काटना चाहें फिर भी वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, अगर ऐसे काटना चाहे फिर भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अगर जिधर मन उधर से काटें, जहाँ मन वहाँ से यदि उसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहें प्लेन के हेल्प से लेकर, तो क्या होगा 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मोर देन वन प्लेन होता है, यानी कि इसमें एक प्लेन नहीं बन रहा है, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो आसानी से इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, उसे रेडियल सिमेट्रिकल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, जितने भी सिलेंट्रेटा ग्रुप है, टिनोफोरा ग्रुप है, ठीक है, और एडल्ट इकैनोडर्मेटा वो सब किस में आता है फ्रेंड, तो रेडियल सिमेट्रिकल में होता है, ठीक है। और एच सिमेट्रिकल में क्या आता है, तो एच सिमेट्रिकल में आता है पॉरीफेरा ग्रुप, ठीक है। एच सिमेट्रिकल में आता है पॉरीफेरा, मैंने तो बताया ही नहीं था शायद, पॉरीफेरा। इसमें पॉरीफेरा जो स्पॉन्जेस वगैरह आते हैं फ्रेंड्स, पॉरीफेरा स्पॉन्जेस, इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, तो ये किस में आ गया, तो ये एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है। पॉरीफेरा स्पॉन्जेस जिसको बोलते हैं, जिसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और दूसरा रेडियल सिमेट्रिकल जैसे कि मैंने बताया सिलेंट्रेटा एंड सिलेंट्रेटा ऑल्सो कॉल्ड एज निडेरिया, ठीक है। और टिनोफोरा और एडल्ट का जो इकैनोडर्मेटा होता है फ्रेंड्स, जो इकैनोडर्मेटा का एडल्ट होता है उसमें भी रेडियल सिमेट्रिकल देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल की यदि फिगर देखें, जैसे यहाँ पे फिगर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है इस टाइप का जो दिख रहा है वो प्लेन है, ठीक है, और प्लेन के हेल्प से जो है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पे फिगर देख के समझ पा रहे होंगे, ये हाइड्रा का फिगर है, और हाइड्रा को किसी भी जो सिलेंट्रेटा के ग्रुप के अंतर्गत आता है, सिलेंट्रेटा जो फाइलम होता है उसके अंतर्गत, तो देखिए इसमें जो होता है यदि ऐसे भी काटे फ्रेंड टप्पल भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो, और ऐसे काटे टप्पल भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये फिगर देख आपको समझ में आ रहा होगा, हाइड्रा का फिगर है, और जिसमें किसी भी प्लेन से यदि किसी भी एंगल किसी भी एक्सिस पर काटे, ठीक है, तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे भी हो जा रहा है, ठीक है, और इधर से भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो, यानी कि मोर देन वन प्लेन, एक प्लेन से नहीं, देखिए 2 प्लेन से यहाँ पे हो रहा है, एक प्लेन से ज़्यादा से यहाँ पे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, ठीक। जैसा कि इसका एग्जांपल मैंने बता लिया, इकैनोडर्मेटा, टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स बाईलेटरल सिमेट्रिकल, देखिए बाई के मतलब क्या होता है, बाईलेटरल सिमेट्रिकल, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सॉरी यहाँ पे बाईलेटरल सिमेट्री, बॉडी या ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ ओनली वन प्लेन, यानी कि यदि सिर्फ एक ही प्लेन में जो है ये डिवाइड होता है, बाईलेटरल सिमेट्रिकल, यानी कि ये फिगर आप देख के समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। देखिए बाईलेटरल सिमेट्रिकल उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड होता है। वहाँ पे रेडियल में था कि बहुत सारे प्लेन ऐसे भी काट सकते थे, ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे, फिर भी 2 इक्वल हाफ डिवाइड होगा। लेकिन इसमें जो है यानी कि बाईलेटरल में जो होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इसको काटना चाहे तो सिर्फ ऐसे कटेगा, ठीक है, सिर्फ ऐसे कटेगा, यानी कि लेफ्ट
और राइट, दो मिरर इमेज बनेगा इसमें। यदि दो मिरर इमेज बनेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी बॉडी के ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, तो यदि 2 = 1/2 ये डिवाइड हो रहा है और सिर्फ यदि सेंटर एक्सिस से काट रहे हैं तो 2 = 1/2 में डिवाइड हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, बाईलेटरल सिमेट्रिक। इसमें सिर्फ दो ही में डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ एक ही प्लेन के, देखिए यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही बार कट कर रहे हैं, यानी कि एक ही प्लेन से सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, सिर्फ एक ही प्लेन के हेल्प से ये कट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे करें तो ये डिवाइड नहीं होगा इक्वल हाफ में, आप खुद देखकर समझ सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन से, इसमें ओनली वन प्लेन इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें 2 = 1/2 में डिवाइड हुआ, देखिए इधर लेफ्ट इधर राइट, हुआ ना 2 = 1/2 में डिवाइड। तो ये हो गया बाईलेटरल सिमेट्रिकल। अब इसके एग्जांपल होता है एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें आ सकते हैं बाईलेटरल में, जैसे फैसियोला हो गया, प्लेटी, एस्केलमैंथीज, ठीक है, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब सारा कुछ जो है किस में आता है, ये बाईलेटरल सिमेट्रिकल में। यानी कि यदि यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म को यदि एक ही प्लेन से काटे ऐसे, तो ये 2 = 1/2 में डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट और राइट। और जब लेफ्ट और राइट डिवाइड हो जाएगा सिर्फ एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन से, तब उसे क्या बोलेंगे, बाईलेटरल सिमेट्रिकल। आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे आप लोग, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलमैंथेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब यदि ओवरऑल की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए जो जो एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल जो होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, कोई सिमेट्री नहीं होता है, नो सिमेट्री, ठीक है, नो सिमेट्री। इसका एग्जांपल है पॉरीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस, ठीक है। दूसरा मैंने बताया आपको कि दूसरा जैसे रेडियल सिमेट्रिकल, यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे, ये हाइड्रा का फिगर है, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्रिकल का जो एग्जांपल है निडेरिया यानी कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ये देखिए हाइड्रा का फिगर है फ्रेंड्स, ऐसे भी कट कर रहा है तब पर भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, ऐसे भी कर रहे हैं तब पर भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, ऐसे भी काट रहे हैं फिर भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। इसे क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। इसमें मोर देन वन प्लेन इसमें होता है, यानी कि एक से ज़्यादा प्लेन में डिवाइड करते हैं, एक से ज़्यादा प्लेन से डिवाइड करते हैं। देखिए ये एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ठीक है। तो इसमें दो से ज़्यादा। अब देखिए बाईलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, सिर्फ बीचों बीच से काटेंगे तो 2 = 1/2 में, एक लेफ्ट और एक राइट, सिर्फ दो ही भाग में डिवाइड होगा इसमें, ठीक है, और लेफ्ट और एक राइट होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, बाईलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आर्थ्रोपोडा और ढेर सारा फैसियोला, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलमैंथेस, ढेर सारे एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो ये हो गया बाईलेटरल में होगा कि इसमें एक ही प्लेन, ओनली वन प्लेन इसमें होता है। देखिए ओनली वन प्लेन है ना, ये ओनली वन प्लेन है, ठीक है। ओनली वन प्लेन के हेल्प से काट रहे हैं तो सिर्फ एक लेफ्ट और एक राइट बन रहा है, इधर लेफ्ट इधर राइट, ये हो गया बाईलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, और एनिमल क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।